ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर करें। सो कनाडा की तरफ से दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं, नोट कर लें, ये आने वाले दिनों में बहुत से लोगों को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले स्पाउस वर्क परमिट की बात करेंगे। स्पाउस वर्क परमिट के अंदर अब थोड़ी सी चेंजेस आ चुकी हैं और चेंजेस आई हैं मेजरली फंड्स को लेके। अभी तक ब्रॉडवे का इसमें कोई भी रिफ्यूज़ल हमारा नहीं है, वीज़ास आए हैं, रिसेंट भी आया है, बिकॉज हम एक जेन्युइन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। बट स्टिल आई एडवाइज यू, कुछ कंसल्टेंट्स ने रिफ्यूज़ल्स फेस किए हैं। पहले जो कनाडा का स्पाउस वर्क परमिट था वो लोग 5-6 लाख के फंड्स लगा के भी ले लेते थे और ईजिली आपको मिल जाता था। बट अब अगर आप स्पाउस एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो ये मान के चलें कि मिनिमम फंड्स जो आपको दिखाकर चल रहे हैं वो 12 से 15 लाख हैं। इसका कारण है लिको है लोएस्ट इनकम कट ऑफ कनाडा का मिनिमम लिविंग कॉस्ट एक परिवार के लिए। और पहले इसके साथ स्पाउस वर्क परमिट को जोड़ के नहीं देखा जाता था, बट अब उन्होंने स्पाउस वर्क परमिट को लिको के साथ जोड़ दिया है, जिसके बेस पे अब आपको जो फंड्स दिखाने हैं वो अलग हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्पाउस एप्लीकेशन लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं तो मेक श्योर कि आप 10 से 12 लाख के फंड्स कम से कम दिखाकर चलें अगर आप सक्सेसफुली वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। अगर आपके साथ कोई बच्चा भी है जिसके लिए एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आपको फंड्स और भी ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे, 15 लाख या प्लस करने पड़ेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखें, अच्छे कंसल्टेंट से एडवाइस लें। अभी बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं जो शायद इसके बारे में अवेयर नहीं है। दूसरा बड़ा चेंज कनाडा की तरफ से आया है वो है LMIS को लेके। LMIS जो कि एक तरह से वर्क परमिट होता है, जॉब ऑफर्स होती हैं। ये कनाडा में एक ट्रेंड है कि जो स्टूडेंट्स PSW नहीं ले पाते वो LMIA ले लेते हैं, पढ़ाई छोड़ के बीच में से LMIA ले लेते हैं। जो लोग विजिटर वीज़ा पे यहाँ से जाते हैं वो वहाँ पर जाके LMIA लेके वर्क परमिट ले लेते हैं। तो अब इस LMIA को लेके कनाडा स्ट्रिक्ट होने जा रहा है। अब कनाडा एक तो उन्होंने कैपिंग कर दी है, कैपिंग के अंदर कोई भी कंपनी 20% से ज़्यादा इंटरनेशनल लोगों को नहीं ले सकती। मतलब LMIA कितना इशू होगा उसके ऊपर भी कैप आ चुकी है। अब उसके बाद मॉनिटरिंग बढ़ेगी, जितने भी वर्क परमिट लेंगे कंपनीज, उन कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि ये बंदा एक्चुअली उनके पास काम करता है, वहाँ से उसकी सैलरीज चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। अगर ये सब कुछ जेन्युइन नहीं होगा तो उस कैंडिडेट को जिसने LMIA लिया है उसे मुश्किल आएगी अपना वर्क वीज़ा एक्सटेंड करने में या वर्क वीज़ा के बाद अपना PR लेने में। तो मतलब आपको जहां से LMIA लेनी है वहीं पर आप जॉब करते हो, सेम जॉब करते हो, ये रिस्ट्रिक्शन भी है। और नंबर ऑफ LMIA अब कम इशू होंगी, तो जिसके कारण डेफिनेटली उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं जो लोग इस प्रैक्टिस का नाजायज़ फ़ायदा लेते थे उसे अब कनाडा रोकने जा रहा है। तो अब जो बच्चे अपना टूरिस्ट वीज़ा लेकर वहाँ पर जाके उसे वर्क परमिट में बदलने की सोचते हैं या स्टूडेंट बीच में से पढ़ाई छोड़कर वर्क परमिट लेने की सोच रहे हैं, तो वो ये चीज़ नोट कर लें कि आपको LMIA वही लेना है जहाँ पर जॉब भी आपके साथ हो, नहीं तो आपको PR मुश्किल हो जाएगा। LMIA को लेके कनाडा इज़ गेटिंग स्ट्रिक्ट नाउ। सो इन दो अपडेट्स हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, और अपनी स्टडी वीज़ा एप्लीकेशंस को निश्चिंत बेफिक्र होकर लगाएं क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई भी और चेंज अब अनाउंस नहीं हो रहा। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।